साथियों, असंभव शब्द हमारी दुर्बलता का परिचायक। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 1, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 58। आइए सुनते हैं। 1898 की बात है। मद्रास से निकलने वाले अंग्रेजी पत्र के संपादक सुब्रामण्यम अय्यर ने हिंदू से नाता तोड़कर तमिल भाषा में अपना पत्र निकालने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वे इस गुलामी की भाषा से अब नफरत करने लगे थे। इसकी सर्वत्र एक ही प्रतिक्रिया हुई, असंभव। किसी ने तो यहां तक कह दिया, अय्यर पागल हो गए हैं। किंतु वे तो इस चुनौती को स्वीकार किए बैठे थे। अंग्रेजी लिखने में अय्यर की शानी का पत्रकार भारत तो क्या, विदेशों में भी नहीं था। हिंदू में निकलने वाले उनके संपादकीय को सर एलन ह्यूम, लंदन से निकलने वाले टाइम्स से 19 नहीं 20 ही मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले उनकी विलक्षण बुद्धि के कायल थे। लियाकत अली उनकी लेखन कला पर फिदा थे। मालवीय जी उन्हें अपने राजनैतिक गुरु तुल्य मानते थे और अंग्रेजी सरकार उन्हें अपना सिरदर्द मानती थी। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रखर बनाने के लिए लिखते थे, जो कानून विरोधी होते हुए भी उनकी चमत्कारी लेखन व ढंग के कारण पकड़ से परे रहता था। यह सब प्रतिष्ठाएं उन्हें हिंदू के संपादक होने के कारण मिली थी। यह पत्र उन्होंने अपनी 23 वर्ष की आयु में साप्ताहिक रूप में निकाला था, जो अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण शीघ्र ही सप्ताह में 3 दिन निकलने लगा था तथा 1889 में दैनिक हो गया था। उनकी विद्वता की धाक सारे देश में इस पत्र के माध्यम से जम चुकी थी। अंग्रेजी भाषा जिस व्यक्ति का अधिकार हो, अंग्रेजी भाषा पर जिस व्यक्ति का अधिकार हो, जिसमें वह सिद्धहस्त हो और देशव्यापी ख्याति अर्जित कर चुका हो, वह उस भाषा को छोड़कर ऐसी भाषा में पत्र निकालने की बात सोचे जो थोड़े से लोगों में बोली समझी जाती हो, तो निश्चय ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। उस भाषा व उस नए पत्र के माध्यम से पुनः वही प्रतिष्ठा पा सकना नितांत असंभव था। श्री अय्यर इस असंभव को संभव करने पर तुले हुए थे। वे कहते थे कि हम जो यह सोचते हैं कि यह कार्य मेरी रुचि का है और मेरी प्रतिभा इसी के अनुकूल है, वस्तुतः यह हमारी मानसिक गरीबी का द्योतक है। बहुत से लोग इसी मानसिक गरीबी से ग्रस्त होकर कोई भी साहस भरा काम नहीं करते हैं। जो कुछ ढर्रा बना है उसी से चिपके रहना चाहते हैं। विवेकपूर्ण बात को मानते हुए भी उसका अनुगमन करने की जोखिम नहीं उठाना चाहते। उन्होंने अंग्रेजी हिंदू से पृथक होकर तमिल में स्वदेश मित्रम नामक पत्र निकाला, और वह भी साप्ताहिक था। साप्ताहिक या मासिक नहीं, वरन दैनिक। कुछ ही वर्षों में यह पत्र हिंदू की टक्कर का पत्र बन गया। तमिल भाषी प्रदेश में तो इस पत्र का एक छत्र साम्राज्य ही हो गया। मद्रास प्रांत के निरंकुश लोग उसकी आलोचनाओं से थर-थर कांपने लगे। सरकार के अधिकारियों ने सोचा कि चलो इनकी पैनी आलोचना से अब बचते रहेंगे, पर यह धारणा भी असत्य सिद्ध हो गई। अय्यर महोदय का जो अधिकार अंग्रेजी भाषा पर था, वैसा ही अधिकार उन्होंने तमिल पर भी कर लिया था। उनके जैसे गवेषणापूर्ण लेख हिंदू में निकलते थे, वैसे ही
स्वदेश मित्रम में निकलने लगे। कुछ भी अंतर नहीं था। इसके लिए उन्हें नए सिरे से अभ्यास व श्रम करना पड़ा था, किंतु वे असंभव को संभव बनाने में पूर्ण रूपेण सफल हुए थे। साथियों, आज जो लोग इस भय से सद्कार्यों में युग धर्म पालन करने में हाथ नहीं डालते कि यह असंभव है, उनके लिए यह उदाहरण कम महत्वपूर्ण नहीं। आज का आदमी यही कहकर अपने उस दायित्व कर्तव्य से उबर जाना चाहता है कि यह इतना बड़ा काम मुझ एक के प्रयास से कैसे पार हो सकेगा। हर व्यक्ति बस इसी असंभव के भूत से डर जाता है, जबकि वह अंधेरे में खड़ा वृक्ष मात्र है जो आत्मविश्वास के प्रकाश के पड़ते ही उजागर हो उठता है। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव जो युग निर्माण के माध्यम से, योजना के माध्यम से युग बदलने की बात कहते हैं, जो उनकी लेखन प्रतिभा है, जो आंदोलन है, सप्तसूत्री आंदोलन है, चलाए गए हैं, गर्भ संस्कार आंदोलन चलाया गया है, उनमें बहुत से लोगों का हम बातचीत करते हैं तो देखते हैं, पूछते हैं कि साहब ये बात दहेज प्रथा बंद हो जाएगी। अंध परंपरा जो चल रही है हमारे समाज में, गुरुदेव कहते हैं ऐसे बंद हो जाएगी, ऐसे बंद हो जाएगी, हमें आगे आना पड़ेगा, हमें इस पे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि हाँ हो तो जाएगा, बात तो सही लिखते हैं। जितनी भी युग साहित्य में 3200 पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक पढ़ लीजिए, उनकी बात तो सही है, लेकिन साहब ये बड़ा असंभव कार्य है, बहुत समय लगेगा। और इसी चक्कर में वो खुद को नहीं आगे लाना चाहते, क्योंकि उन्हें वही भय सताता है, असंभव, जबकि ये कहीं कोई असंभव नहीं। एक बूंद सागर में मिल जाए तो सागर बन जाती है। हम एक बूंद की तरह, हम एक व्यक्ति अगर अपने को बदलने के लिए चल पड़े तो उसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे इसी पुस्तक के पृष्ठ 60 से। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।